अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर में डेरिवेटिव और एनालिटिकल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि हम रियल नंबर के बारे में जानते हैं। हमने देखा कि उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। यहाँ पे हम कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ी आसानी से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ऐसी कुछ टेक्निक्स जिनकी मदद से आप लोग अगर किसी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे पेपर को। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनालिटिकल फंक्शन पे। तो इस कॉन्सेप्ट को जो डेरिवेटिव और एनालिटिकल को समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि सर्कल जो है और डिस्क क्या है और हाफ प्लेन, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें, सर्कल का जो कंसेप्ट है हम यहाँ देखें तो सर्कल जो है, यूनिट सर्कल को हम लिखते हैं मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। अब इसको देखें, ये इसका हमने यूनिट सर्कल ले लिया और इसमें हमने लिया हुआ है जो ओरिजिन के ऊपर ये लिया हुआ है, इसका सेंटर जो है वो 0 0 लिया है, इसका ओरिजिन कहीं और है, 0 0 पे नहीं है। अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों फिगर्स के बारे में, और यहाँ पे है जनरल सर्कल ऑफ रेडियस, इसका रो इसका रेडियस है। यहाँ से हम अगर देखें इसका रेडियस रो है, एंड सेंटर जो है वो ए है इस सर्कल का, और इसकी इक्वेशन ये है z माइनस ए इक्वल टू रो। मीन z जो है ये वो कॉम्प्लेक्स जो सर्कल है, और a जो है उसका सेंटर है, और इक्वल टू रो उसका रेडियस है। तो आपने इससे ये चीज़ नोट की होगी कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल को लिखते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है। हम जस्ट वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखेंगे, माइनस डालेंगे, फिर उसका सेंटर यहाँ लिखेंगे और दूसरी साइड पे उसका रेडियस लिखेंगे। अब हम बात करते हैं फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखें, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इस फिगर की बात करें तो z यहाँ पे देख रहे हैं z माइनस ए, इसका सेंटर ए, रो इसका रेडियस है। अब यहाँ पे एक जो ख़ास पॉइंट है, इसको हम ओपन सर्कुलर डिस्क कहेंगे। जब हम इसको यूँ लिखते हैं z माइनस ए इज़ लेस देन रो, तो इसको ओपन कहते हैं। ओपन मीन इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती। और अगर हम लोग क्लोज़ की बात करें तो यहाँ पे लेस देन के साथ अगर इक्वलिटी आ जाए, जैसे कि ये देख रहे हैं कि z माइनस ए इज़ लेस देन इक्वल टू रो आ जाए, तो इसको हम क्लोज सर्कुलर डिस्क कहते हैं। तो यहाँ हमने ओपन सर्कुलर डिस्क की बात की है, और क्लोज सर्कुलर डिस्क में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे लेस देन और इक्वलिटी डालेंगे, और इसके अंदर वो जो है ये दोनों में इसका इंटीरियर शामिल होता है। इंटीरियर मीन के देखें, जब हम बात करते हैं कि z माइनस ए इज़ लेस देन रो, तो इट मीन के हम इसके अंदर ही हैं, कहीं सर्कल के अंदर ही हैं। और अगर हम ये लिख दें z माइनस ए इज़ ग्रेटर देन रो, इन दैट केस हम सर्कल के बाहर हैं। अब हम यहाँ पे देखें, अगर हम देख a इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड रो इज़ इक्वल टू 2, अगर हम ये दो वैल्यू लें और हम इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करें और इसको देखें कि क्या हमारा इसमें रिज़ल्ट आ रहा है। a की वैल्यू भी दी है हमें और रो की वैल्यू भी है। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट हम ये कहते हैं, देखें हमारे बात है ओपन सर्कल की। ओपन सर्कल आप जानते हैं जिसमें यहाँ पे लेस देन हाली आए, यानी कि सर्कल में इक्वलिटी ना हो। तो इस डेफिनेशन को देखें, एन ओपन सर्कुलर डिस्क इज़ आल्सो कॉल्ड आ नेबरहुड ऑफ ए आर। इसको हम ज़्यादा डीपली देखें तो रो नेबरहुड ऑफ ए, यहाँ पे आप इसके मीनिंग को यूँ समझें कि हमारे पास जो ओपन सर्कल होता है, ओपन सर्कुलर डिस्क, उसको हम ए का नेबरहुड कहते हैं। किस चीज़ को? यहाँ पे जो भी पॉइंट होता है, जो हमारे पास ए के यहाँ पे नज़दीक कोई भी पॉइंट है जो कि सर्कल के अंदर है लेकिन सर्कल की बाउंड्री के ऊपर नहीं है, इसको हम नेबरहुड का नाम देते हैं। और जो यहाँ पे जो ए है, हैज़ इनफाइनाइट मैनी ऑफ देम, यहाँ पे इसके पास जो नेबरहुड हैं वो बहुत सारे हैं। एक ए के गिर्द यहाँ ढेर सारे पॉइंट्स हैं। अब हम कहते हैं कि रो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और रो अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर तो रेडियस बचता ही नहीं है। तो एंड ए इज़ अ पॉइंट ऑफ ईच ऑफ देम बाय डेफिनेशन। और यहाँ पे
अभी नेबरहुड को हम थोड़ा सा और तो मॉडर्न लिटरेचर में एनी सेट कंटेनिंग नो रोड नेबरहुड ऑफ ए इज़ आल्सो कॉल्ड आ नेबरहुड ऑफ ए। तो सिंपल आप लोग इससे यही अंडरस्टैंड करें कि आप लोग क्या जानते हैं कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की क्या डेफिनेशन होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इसमें ओपन सर्कुलर डिस्क क्या होती है और क्लोज सर्कुलर डिस्क। अब यहाँ पे मैं रिपीट कर दूँ, देखें अगर यूनिट सर्कल है तो z मॉड इक्वल टू 1, अगर सर्कल यूनिट नहीं है तो हम लिखते हैं z माइनस a, इसका मॉड है z, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी फॉर्म x प्लस आयोटा y या इस तरह की फॉर्म में होगी, और रो कोई वैल्यू होगी जो कि रेडियस दिया होगा। अब यहाँ पे अगर ये लेस देन आ जाए, ओनली लेस देन, तो हम कहते हैं कि ये जो है ओपन सर्कुलर डिस्क है, और अगर लेस देन इक्वल टू आ जाए तो क्लोज हो जाती है सर्कुलर डिस्क, और अगर ग्रेटर आ जाए यहाँ पे तो हम कहते हैं कि ये इसके जो वैल्यू आएंगी वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। फिर हम ये कहते हैं कि हर वो पॉइंट जो ए के पास यहाँ मौजूद होगा और इस सर्कल की बाउंड्री से अंदर होगा, तो वो जो है वो एक वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो ए के नेबर्स हैं। और ए के नेबर्स के अंदर क्वालिटी ये होती है कि हर पॉइंट के ऊपर हम एक छोटा सा सर्कल ड्रा करें तो ड्रा हो सके। वो उसके एग्जांपल ये देखें, आप अगर बाउंड्री से थोड़ा अंदर आ जाएं तो एक पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री के करीब आप ले रहे हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर आप एक छोटा सा सर्कल, बहुत ही छोटा सा सर्कल आप ड्रा कर सकते हैं जो इसी के अंदर होगा। तो फिर हम अभी इसकी तरफ चलते हैं, एनुलर की तरफ। इसमें देखें कि ओपन एनुलर है, यहाँ पे हम कह रहे हैं रो 1 देख लें आप, ये है रो 1 और ये रो 2 है, रो 2 ग्रेटर है और रो 1 स्मॉलर है। और अगर हम देखना चाहें और ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, आप इसको देखें, रो 1 इज़ लेस दैन z माइनस ए। अब जब हम z माइनस ए की बात करते हैं इज़ लेस दैन रो 2, तो यानी रो 1 जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो हम ये जो डिस्टेंस है, जो कलर में डिस्टेंस है, इसका मेजरमेंट करें तो फिर हम उसको यूँ लिखते हैं कि रो 1 और ये z माइनस ए जो है ये इस रीजन के दरमियान आ रहा है, इस रीजन में। अच्छा, यहाँ पे आप वो जो डॉटेड सी लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब ये लेस देन का सिंबल को शो कर रही है, और अगर इक्वलिटी आ जाए तो वो सॉलिड होता है, सॉलिड लाइन से शो किया जाता है। बहरहाल इसमें आपने ये देखा कि अगर हमारे पास ये शेप हो तो फिर हम इसको यूँ लिखते हैं, तो इस डिस्क में अगर हम इसके साइड के रीजन को ऐड करना चाहें तो हम इक्वलिटी का साइन यहाँ पे डालते हैं। इसको हम क्लोज एनुलस कहते हैं, और ये जो दूसरा था इसको हम ओपन एनुलस कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाफ प्लेन, या ये चूँकि थोड़ा सा टॉपिक है आप इसको देख लें। अपर हाफ प्लेन, इट मीन यहाँ पे ऑल पॉइंट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज़ ग्रेटर देन 0। Similarly the condition y is less than 0, this one is the lower half plane। इट मीन आप देख रहे हैं यहाँ से जो ये वाला प्लेन है हमारे पास, जहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है, इस साइड पे इसको हम अपर हाफ प्लेन कहते हैं, और जो प्लेन y से इसको हम लोअर हाफ प्लेन कहते हैं। और अगर लोअर हाफ प्लेन है, इसी तरीके से जब हम x इज़ ग्रेटर देन 0 तो राइट हाफ प्लेन और लेफ़्ट हाफ प्लेन का नाम देते हैं। तो दिस वन इज़ द अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, और इसको इस फिगर को में देखें, दिस वन इज़ द अपर हाफ प्लेन, ये सारा का सारा अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है, और इसी तरीके से दिस वन इज़ द लेफ़्ट एंड द राइट हाफ प्लेन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे।